हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें प्रॉब्लम्स गिवन है। देखिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भी है, उनमें गिवन है हमें प्रॉब्लम्स। हमें इन प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी है और इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए, इस प्रॉब्लम में हमसे बोला गया है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। अगर लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, ठीक है, मोर देन है 4, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने क्विज में भाग लिया है। तो ये है आपके पास प्रॉब्लम फर्स्ट। तो हमें इस प्रॉब्लम के लिए लीनियर इक्वेशन की पेयर बनाना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसे लेट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम इसे लेट कर लेंगे इस तरह से। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड let number of girls is equal to y। तो देखिए, हमने नंबर ऑफ बॉयज सेलेक्ट कर लिया x और नंबर ऑफ गर्ल्स सेलेक्ट कर लिया y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट है 10। तो यहां देखें, नंबर ऑफ बॉयज क्या है x, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट की है y, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे x प्लस y। और हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा 10 के। ये बन गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब हमें दिया गया है, यहां पे हमें गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट किया है y, नंबर ऑफ बॉयज हमने लेट किया है x। हमसे बताया गया है यहां पे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे फाइंड होगा, जब हम नंबर ऑफ बॉयज में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे इक्वल। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर देन, तो ये फाइंड हो गई लीनियर इक्वेशन सेकंड। तो देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए लीनियर इक्वेशन की पेयर हमें फाइंड हो गई है। अब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकली मेथड से। तो इसके लिए बच्चों हम लेंगे फर्स्टली इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यह है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से y फाइंड करेंगे, y इक्वल टू क्या होगा 10, और x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, माइनस x हो जाएगा। हमें फाइंड हुआ y इक्वल टू 10 माइनस x। अब हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो x और y की वैल्यू हमें फाइंड होगी, इसे हम इस टेबल में लिख लेंगे। x और y की वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू लगाते हैं 3, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो जैसे हम यहां x की वैल्यू ले लेते हैं 3, तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 3 मीन्स 7, तो y की वैल्यू में 7 फाइंड हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू भी फाइंड होगी 5। चलिए इसी तरह से चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 है
y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यहां हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू इस टेबल में लिख लेंगे। कम से कम दो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चलिए x की वैल्यू लगाते हैं यहां पे 3, तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 3 प्लस 4 7। x की वैल्यू हमने 3 पुट की है, तो y की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 7। अब x की वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, जैसे 1 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 और x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1। तो इस तरह से आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है और इक्वेशन सेकंड के लिए भी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए जब हम 3,7 और 5,5 इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो पॉइंट होंगे 3,7 और 5,5 जब हम इन्हें मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी जो कि होगी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड के लिए 3,7 और 1,5 को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3,7 जो पॉइंट मिलेगा और जो 1,5 पॉइंट मिलेगा, जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी जो कि होगी लीनियर इक्वेशन 2। अब जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हुई है, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वही होगा आपके पास सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। और हमें फाइंड करना था इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको फिर से बता दूं, जहां पे लाइनें, ग्राफ में जो लाइनें बनाई गई हैं, ये जहां पे कट करेंगी वही होगा आपके पास इनका सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू। और x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब हम देखेंगे ग्राफ में, तो चलते हैं ग्राफ में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हुई है, हम उन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है, तो x अक्ष में हमने 3 चलना है और y अक्ष में चलना है 7, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा जो कि है 3,7। अब जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है, तो x अक्ष में 5 चलना है और y अक्ष में भी चलना है हमने 5, तो ये है 5,5। तो ये पॉइंट हमें फाइंड हो गया 5,5। अब हम पॉइंट 3,7 और 5,5 को इस तरह से मिला लेंगे, तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये हमें फाइंड होगी एक स्ट्रेट लाइन। अब हम चलेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए इक्वेशन 2 में जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 7, तो 3,7 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 x अक्ष में 3 चलना है, y अक्ष में 7, तो ये पॉइंट मिलेगा जो कि पहले से ही हमें मिला हुआ है 3,7। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 5, तो 1,5 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। x अक्ष में 1 चलना है और y अक्ष में चलना है हमने 5, तो ये पॉइंट हमें फाइंड होगा, ये पॉइंट है 1,5। अब 3,7 और 1,5 जब इन पॉइंटों को हम आपस में मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। अब जो पहले हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड हुई थी और जो अब हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, जिसको हमने ग्राफ में दिखाया हुआ है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वही होगा जो लीनियर इक्वेशन की पेयर है उनका सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइनें 3,7 पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो 3,7 होगा लीनियर इक्वेशन की जो पेयर गिवन है उनका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होगा 3,7। 3 इसमें x है और 7 इसमें y है। 3 क्या है, 3 है यहां पे नंबर ऑफ बॉयज और 7 है यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये था आपके पास पार्ट फर्स्ट, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन का टोटल कॉस्ट है ₹50 और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन का टोटल कॉस्ट है ₹46। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो जो हमसे पूछा गया है हम उसे लेट कर लेते हैं पहले।
लेट कर लेंगे। हमें पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो हम लेट करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू, लेट कर लेते हैं x, एंड लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन y। तो आप देख रहे हैं यहां पे हमने एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X और एक पेन की कॉस्ट ₹Y लेट कर ली है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन की टोटल कॉस्ट है ₹50। ध्यान दीजिएगा, वन पेंसिल की कॉस्ट क्या है X, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी 5X। एक पेन की कॉस्ट क्या है Y, तो 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी 7Y। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 5X प्लस 7Y, और टोटल कॉस्ट यहां बताई गई है 50, तो ये इक्वल होगा 50 के। ये फाइंड हो गई लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं आगे, 7 पेंसिल एंड 5 पेन की टोटल कॉस्ट ₹46 है। तो देखें एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई X, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7X। एक पेन की कॉस्ट Y है, तो 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5Y। तो टोटल कॉस्ट 7X प्लस 5Y जो कि है 46। ये फाइंड हो जाएगी लीनियर इक्वेशन सेकेंड। तो हमने लीनियर इक्वेशन की पेयर फाइंड कर ली है, हमने लीनियर इक्वेशन की पेयर बना ली है। अब हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से। तो इसके लिए पहले हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50। यहां से Y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो Y की वैल्यू क्या होगी, Y इक्वल टू क्या होगा देखते हैं, निकालते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। 50 5X राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 5X हो जाएगा। अब देखिए 7Y, ठीक है, 7 जो है Y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा डिवाइड में, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट हमें फाइंड हो गई है y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में है 7। अब हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x और y की जो वैल्यू होंगी वो हम लोग यहां पे टेबल में लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पे y इक्वल टू है 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो यहां पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और इनको हमने लिखना है टेबल में। तो चलिए हम यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए x की वैल्यू इस तरह से लीजिएगा कि न्यूमरेटर में ऐसा नंबर फाइंड हो जो कि 7 से डिवाइड हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे y की वैल्यू फाइंड होगी हमें इंटीजर। अगर y की वैल्यू इंटीजर नहीं फाइंड होगी, कुछ इस तरह से 5.3 यानी डेसिमल में फाइंड होगी, तो इसे ग्राफ में दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस वजह से आप कोशिश ये करें कि x की वैल्यू इस तरह से लें कि y की वैल्यू इंटीजर फाइंड हो। जैसे मैं ले रहा हूं, देखिए अगर हम यहां पे x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 5 3 जा 15, और 50 में से 15 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 फाइंड होगा, जिसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। 7 5 जा 35, क्लियर हो गया। तो y की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है 5। तो आप देख रहे हैं जब यहां पे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 50 माइनस 15 35 अपॉन 7 क्या फाइंड होगा 5। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 5। इसी तरह से अब x की एक ऐसी वैल्यू लें जिसे न्यूमरेटर में ऐसा नंबर आए जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो, तो y की वैल्यू इंटीजर फाइंड हो जाएगी। तो यहां पे हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। अगर हम यहां पे आप देखें y की वैल्यू क्या लेंगे,
y की वैल्यू हमें फाइंड होगी, x की वैल्यू हमें लेना है 50 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 अपॉन 7। तो आप देखेंगे 50 और माइनस 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 हो जाएगा 0, 0 अपॉन 7 क्या आएगा 0। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है 0। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए फाइंड हो गई। इसी तरह से अब हम चलेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तो देखिए इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहां से आप देखेंगे 5y इक्वल टू हो जाएगा 46, 7x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x, और ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। यहां पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और x और y की जो वैल्यू फाइंड होंगी उनको हम इस तरह से टेबल में लिख लेंगे। x और y की वैल्यू कम से कम 2 हमने फाइंड करनी है, ठीक है, x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू। तो देखिए ये है y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे कि y की वैल्यू इंटीजर आए, ये ध्यान रखना बच्चों। तो y इक्वल टू 46 7, यहां पे ऐसा करते हैं x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 7 जा 21 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 25। 46 में से 21 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचेगा, तो 25 अपॉन 5 हो जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 5 फाइंड हुई। इसी तरह से अब हम लेते हैं x की एक और वैल्यू। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं यहां पे 8 ले लेते हैं। तो 8 लेंगे तो 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 56 में से 46 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 10 आएगा अपॉन 5, तो ये आएगा -2। तो x की वैल्यू हमने यहां पे पुट की है 8, तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इक्वेशन फर्स्ट में x और y की वैल्यू जो फाइंड हुई है 3,5 और 10,0, जब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पॉइंट होंगे 3,5 और 10,0, जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी, जो कि होगी आपके पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से 3,5 और 8,2 को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पॉइंट मिलेंगे 3,5 और 8,-2, इन्हें हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी, जो कि होगी लीनियर इक्वेशन 2। तो जो ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड हुई है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी ये लाइनें, वही होगा आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू, यानी 1 पेन की कॉस्ट और 1 पेंसिल की कॉस्ट। 1 पेंसिल की कॉस्ट है x और 1 पेन की कॉस्ट है y। तो x और y हमें ग्राफ से फाइंड हो जाएंगे। तो चलते हैं अब ग्राफ में। तो इक्वेशन फर्स्ट से जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड हुई हैं वो हमने यहां लिख ली हैं। तो देखें जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 5। तो 3,5 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए x अक्ष में हमें 3 चलना है और y अक्ष में 5 चलना है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड होगा 3,5। अब देखिए जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू है 0। तो 10,0 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो x अक्ष में हमें 10 चलना है और y अक्ष में कुछ भी नहीं यानी 0 चलना है। तो ये पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा 10,0। अब 3,5 और 10,0 को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। अब हम चलेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए जब इक्वेशन 2 में आप देखेंगे कि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 5। तो 3,5 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3,5 पहले से यहां देखिए ये रिप्रेजेंट हो रखा है। अब जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू है -2। तो 8, -2 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो x अक्ष में हम 8 चलेंगे और y अक्ष में -2, यानी y अक्ष में हमें नीचे चलना है। तो ये है पॉइंट 8, -2। अब 3,5 और पॉइंट 8, -2 को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी इस तरह से। अब देखिए पहली वाली स्ट्रेट लाइन
और ये जो अभी खींची है ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट 3,5 पर कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यही होगा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। मींस ये हुआ कि x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 5। अब x क्या है? अब देखिए x है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो x इक्वल टू फाइंड हो गया 3, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें फाइंड हो गई है 3, और y है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमें फाइंड हो गया है y इक्वल टू 5। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।